दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आप लोगों के कमेंट के जवाब दूंगा जो आप हमारी इस वीडियो में पूछेंगे। कृपया ध्यान दें, बाइक वाले, स्कूटर वाले। तो इसमें आप लोगों ने लगभग 160 कमेंट किए, तो मैंने बहुत सारे जवाब दिए उनके, और बाकी कुछ कमेंट रह गए हैं, बहुत से कमेंट रह गए हैं, तो उनके भी जवाब देना है मुझे। तो दरअसल मैं 2 दिन से वीडियो शूट कर रहा हूँ इस टीवीएस जुपिटर की। आप लोग कहेंगे 2 दिन कैसे लग गया भाई? एक दिन मैं कैमरा लाना भूल गया, एक दिन मैं माइक लाना भूल गया, इसलिए 2 दिन आया, तो मेरा 2 दिन खराब हो गया। तो आज मैं फिर से आया हूँ इसकी वीडियो बनाने, और मुझे तभी पता चला कि इसमें प्रतीक सारथी डे ने इसके बारे में पूछा, टीवीएस जुपिटर 125 के बारे में। तो मैंने सोचा चलते हुए मैं बताता हुआ चलूं। पहला कमेंट है फंटा, मतलब कि जो कमेंट अब बाकी रह गया उनकी बात कर रहा हूं। तो मदन घारा जी कह रहे हैं, फैंटास्टिक वीडियो बॉस, थैंक यू ब्रो, क्या हाल है। अब आगे चलते हैं। भीम साहू, थैंक यू मिंटू भाई, आपने मेरे सभी कमेंट का आंसर किया आपने, और सवाल जवाब की वीडियो बनाने के लिए लिया और एग्री हुआ। मेरा क्वेश्चन है कि साइन एसपी में मोटा टायर लगा सकते हैं कि नहीं? भाई आप लगा सकते हो, लेकिन उससे माइलेज कम हो जाएगी। आप पूछोगे कौन सा टायर लगाओगे, तो 18 नंबर साइज है एलॉय व्हील का। अब आप 18 नंबर का कोई भी चौड़ा टायर ढूंढ के लगा सकते हो, जैसे कि पैशन प्रो में आता था 318 का टायर, आप वो भी लगा सकते हो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। ऐसा नहीं है कि आपकी बाइक हायाबुसा तो नहीं दिखेगी, उससे आपका माइलेज का ही नुकसान होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि, मतलब मैं ये सलाह देना चाहता हूं आपको कि आप उसमें वही रहने दें तो ज्यादा सही है, लेकिन अगर आप मॉडिफिकेशन करना ही चाहते हैं तो आप 18 नंबर का कोई भी मोटा टायर लगवा सकते हैं। ये हुआ। अब पार्था सारथी डे ये कह रहे हैं कि भाई जुपिटर 125 खरीदना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इसमें नीचे पेट्रोल टैंक दिया हुआ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फट जाएगा। चलिए चलाकर बताते हैं। राहुल, इसको पकड़ो जरा, तो तब तक हम चलते हैं शोरूम पे। वीडियो भी मतलब हमारी बन जाएगी, काम हो जाएगा भाई, क्योंकि इस समय बहुत जल्दी में है, सुबह से बना रहे हैं, अभी कंप्लीट हुई है, कल परसों में आएगी वीडियो जब एडिट कर लेंगे तो। हाँ, तो भाई जो आप सवाल था कि इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये आप हमारी कल या परसों की वीडियो आएगी, उसमें हमने पूरा जवाब दिया है आपको। जैसे कि उसमें मैंने पूरा बताया है कि ये कहीं फटे उटेगी तो नहीं पेट्रोल टैंक या कुछ भी, जो आप लोगों का सवाल है। और वैसे मैं इसी वीडियो में आपको बता दूं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उस वीडियो को देख लेना, मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। आप चाहे तो खरीद सकते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आप ये खरीदो वो खरीदो, क्योंकि पैसे मुझे नहीं देने हैं। तो जो भी आपका सवाल था इस जुपिटर से संबंधित, ये है कि आप इसको खरीद भी सकते हैं अगर आपको पसंद है, नहीं पसंद है तो नहीं खरीद सकते हैं। बाकी टैंक वाली कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, और कल की वीडियो का इंतजार करके आप जो है देख लेना। उसमें लाओ राहुल जरा मोबाइल दो फटाफट। ये क्या खोल दिए हो यार, एक मिनट। ये देखो आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम था, बंद हो गई। अरे कहाँ गया? हाँ, ओला S1 लेना चाहिए भाई, ले सकते हो, हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं आया है तो हम उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। हीरो मास्ट्रो एज 125, टीवीएस जुपिटर 125 में हेडलाइट किसकी बेटर है? भैया दोनों में अगर एलईडी लाइट रहेगी तो आपको ज्यादा या कम का फर्क नहीं पता चलेगा, आप दोनों में से कोई सा भी चूज कर सकते हो। भाई मेरी बाइक होंडा स्टनर CBF है, 2012 का मॉडल है। मेरी बाइक माइलेज भी नहीं है आ रहा है, पहले 55 से 60 देती थी, अभी 15-20 आ रही है। इससे पीछे का टायर ट्यूबलेस टायर में ट्यूब डाला हूं मैं, बहुत सारे मैकेनिकों को दिखाया, फिर भी सोल्यूशन नहीं निकला, क्या करूं? अरे क्या हो रहा है, ये आपके सामने देखो, कुछ हो नहीं रहा। तो भाई मुझे लगता है कि इनकी प्रॉब्लम है कि इनकी बाइक माइलेज नहीं दे रही है, और ट्यूबलेस टायर। हाँ पकड़ो राहुल, पकड़ो। ये देखो स्टार्ट हो गया। तो अभी इनका सवाल है कि यार स्टनर इनकी पहले 60 की माइलेज देती थी, 50-60 की माइलेज देती थी, और अभी नहीं दे रही है। तो भाई इसके लिए जैसे कि आपकी बाइक की क्लच प्लेट भी खराब हो सकती है, आपकी बाइक कार्बोरेटर वाली है तो कार्बोरेटर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, सही से माइलेज सेट नहीं हो सकती है, वाल्व क्लियरेंस सही नहीं होगा, या प्लग में प्रॉब्लम होगी, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जिसकी वजह से माइलेज नहीं देती है। तो अब मैं बिना देखे तो ये नहीं बता सकता हूँ कि जैसे कि आपकी बाइक माइलेज कैसे दे सकती है। आप किसी सही मैकेनिक को दिखाएं, उसके बाद जो अगर कोई प्रॉब्लम बताते हैं भाई ये खराब है, तब आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। बाकी अगर आप छोटी सी बात है तो आप फिल्टर साफ करवा के, वाल्व क्लियरेंस चेक करवा के माइलेज सेट करवा लो, आपकी बाइक की माइलेज बढ़ जाएगी। थैंक यू ब्रो। लाओ आगे दिखाओ फटाक से। अबे अगला क्या खोल दिए हो यार, इधर मुझे दिखाओ, मुझे दे दो भाई। ये मोहम्मद अली शेख का था, अब सनी चौहान का है। भाई मैं आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, आपका चैनल लाइक भी कर लिया है, थैंक यू ब्रो। जानकारी चाहता हूँ आपसे कि मुलाकात कैसे हो सकती है, अपना नंबर दे दें, मुझे कहीं पर बुला लो। अरे यार कहाँ ये इस सैमसंग का 3rd क्लास का मोबाइल, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या खत्म मोबाइल है यार। ये ऊब गया हूँ मैं, इससे बहुत जल्द बदल दूंगा बेटा तेरे को।
मुझे कहाँ पर बुला लो, मुझे यार ये खुल क्यों नहीं रहा, मेरे समझ नहीं आ रहा है। HF डीलक्स बाइक आपको सर्विस करवानी है, सनी चौहान जी का मैं जवाब देता हूँ। और अगला कमेंट किसने, रविंदर सिंह भाई, थैंक यू ब्रो। तो रविंदर चौहान, सनी चौहान पकड़ो यार राहुल जरा। हाँ तो 1:02 हो रहे हैं, इसमें पेट्रोल भी कम है। हाँ तो भाई सनी चौहान जी, अगर आप हमसे सर्विस करवाना चाहते हैं तो थोड़ा सा दिन का इंतजार करिए, मैं बहुत जल्द जो है अपना BPM ऑटो केयर का वो खोल दूंगा, तो आप आके करवा लेना। अभी तो मैं जैसे हमारी सामने से दुकान टूट रही है तो हम किसी को बुला नहीं सकते हैं, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। जब हो जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बुलाऊँगा और आपको बताऊँगा। अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, मुझे स्कूटर दे देना है और उसके बाद जो है चलना है। आए हैं हम प्लाटिना से। लाओ दिखाओ 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 दिखाओ, फिर एक कमेंट का और जवाब देते हुए चले। रविंदर सिंह जी थैंक यू। बिक्र सर TVS रेडर हमारे छत्तीसगढ़ में कब आएगी? ये लो अभी हम बताते हैं भाई TVS रेडर छत्तीसगढ़ में मुझे नहीं पता है कि कब आएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये देखिए शोरूम में मैं आ चुका हूँ। हमारे एक सब्सक्राइबर का कहना है कि TVS रेडर छत्तीसगढ़ में कब आएगी, बताओ कब आएगी? वह छत्तीसगढ़ का वो कंपनी कहाँ किस किस स्टेट में लॉन्च कर रही है, हाँ कंपनी ही जानती है। हाँ तो आपने सुना कि भाई देखो हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, हम छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं जानते वहाँ कैसे क्या हो सकता है, और ये तो TVS कंपनी ही बता सकती है। फिलहाल हम आ चुके हैं और राहुल तुम इसको खड़ी करो इस स्कूटर को, हम लाओ कमेंट का जवाब देते हैं। लाओ हाँ तो भाई आगे क्या है, आई एम सेटिस्फाई वीडियो, ओके थैंक यू ब्रो। नित्यानंद महतो विक्रम मांडवी का छत्तीसगढ़ के हैं, उन्होंने पूछा था भाई अगर कोई दिक्कत हो तो बताना। भाई HF डीलक्स इंजन बहुत झरझरा रहा है, जैसे ही बहुत ही एक कुछ दूर चलाने पर HF डीलक्स का इंजन बहुत झरझरा रहा है। तो भाई उसका टैपिट वैपिट चेक करो, कहीं ढीला हो, बस यही प्रॉब्लम हो सकती है और बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको सही जैसे सर्विस सेंटर में ले जाओ या किसी सही मैकेनिक को दिखाओ तो वो सही हो सकती है। और विक्रम मांडवी जी बोल रहे हैं, उन्हीं ने TVS कंपनी से बोलो सर जी हमारे छत्तीसगढ़ सीतापुर में TVS रेडर को शोरूम में भेजने का कष्ट करें, लेने के लिए कब से पैसा पड़ा है। ओके ब्रो, मैं कंपनी से एक बार जो है आपकी बात जरूर बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ में भाई जो है भेजो, तो इसके लिए मैं उनसे कह दूंगा। मेरे पास जब फ़ोन आएगा या मैं उनको फ़ोन करूंगा तो मैं उनको ज़रूर इस चीज़ को सजेशन दे दूंगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, मुझसे जो हो सकता है वो मैं ज़रूर कर दूंगा। PG देव DK गेमर कहते हैं थैंक यू भैया, आपकी वीडियो देखकर जो मैंने बाइक ली है काफ़ी अच्छी चल रही है, मैंने माइलेज भी उसका ठीक है अभी, थैंक्स भैया। ओ मेरे भाई, मुझे इसी बात का तो इंतजार रहता है कि अगर आप इतना अच्छा कमेंट करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मतलब अगर आपने हमारी वीडियो देखकर ली बाइक या स्कूटर और सही चल रहा है तो उसका पैसा तो मुझे तो नहीं मिला है, लेकिन ये जो आप लिखते हो ना, ये कसम से इससे दिल खुश हो जाता है, मुझे मजा आ जाता है। और तो दोस्तों अब यहाँ से मैं चलता हूँ अपने प्लेटिना पर और वहाँ से आपको जवाब देना शुरू करता हूँ। हेलो ब्रो, अब हम आगे के कमेंट को पढ़ते हैं और आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करते हैं। प्लेटिना इसीलिए ले लाए हैं क्योंकि इसमें आगे ये लगा हुआ है और मैं चलते हुए अपना समय भी बचाऊंगा और आप लोगों के कमेंट के जवाब भी देता हुआ चलूंगा। और यहाँ पर हमें वीडियो भी रिकॉर्ड करनी थी। तो भाई अगला कमेंट है कि भाई सुजुकी हयाते का वीडियो बनाओ। तो भाई सुजुकी हयाते जो है वो पुरानी चीज हो गई है, वो आती नहीं है, तो इसलिए उसकी वीडियो बनाना असंभव नहीं है। मतलब हमारे यहाँ है ही नहीं तो हम कैसे उसकी बना पाएंगे। अगर हमारे यहाँ मिलती है तो मैं जरूर बनाऊंगा। अगला कमेंट है होंडा SP BS6 वर्सेस TVS राइडर BS6 का वीडियो बनाओ। भाई मैंने सोचा है कि TVS, ये नहीं कमेंट वालों का नाम तो ले लूं। पहला कमेंट था अतुल का, जो सुजुकी हयाते के बारे में पूछ रहे थे, और MD आसिक मंडल, ठीक है, इनका कमेंट है कि भाई रेडर और SP के बारे में वीडियो बनाओ। तो भाई मैंने सोचा है कि दोनों को एक साथ खड़ी करके जब उसके बारे में बताऊं तो ज्यादा मजा आएगा, इसीलिए टाइम लग रहा है। बाकी वैसी वीडियो तो आप हमारे दूसरे चैनल राहुल वर्सेज मिंटू बाइक चैनल पर देख सकते हैं। आगे चलिए, गुप्ता ब्रदर्स कैसे हैं आप लोग? हमारे विश्वसनीय M2R प्लस पॉलिश पर कुछ डिलीवरी चार्ज ज्यादा रखा गया है, कृपया डिलीवरी चार्ज में कुछ कटौती करने की कृपा करें। बिल्कुल भाई, इसके बारे में मैं विचार कर रहा हूं और मैं नया प्रोडक्ट लाने की कोशिश कर रहा हूं जो कि आपको बिल्कुल कम कीमत में मिल जाएगा। उतनी कम कीमत में शायद आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन पर कोई दे नहीं पाएगा। ये शायद हमारा वादा ही है। वादा मतलब इसको पूरा भी करेंगे, क्योंकि हम वादा करते हैं तो पूरा करते हैं, क्योंकि प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसी जगह से ही हैं हम अयोध्या से कि यहाँ से प्राण जाएंगे लेकिन वचन नहीं जाएगा। राहुल माइक वाइक लगा रखे हो कि नहीं?
माइकवा लगाए हो कि नहीं? चलिए अब आगे चलते हैं। टीवीएस विक्टर कब आ रही है महोदय जी? इसके बारे में कोई न्यूज हो तो जल्दी बताइए। अनिल कुमार जी, आपका लगभग सभी वीडियो में यही कमेंट रहता है। मैं आपको बाई फेस तो नहीं पहचानता हूं, लेकिन आपका कमेंट जो रहता है उसको मैं पहचानता हूं। अनिल कुमार जी, कैसे हैं आप? और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे। तो टीवीएस विक्टर के बारे में मुझे कोई न्यूज नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ये बाइक आएगी, और अगर जैसे ही कोई न्यूज आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अरे क्या हो क्या रहा है यार ये। मिंटू भाई, स्प्लेंडर प्लस में ऑयल फिल्टर कहाँ लगा होता है? स्प्लेंडर प्लस में ऑयल फिल्टर और कब चेंज करवाना चाहिए? भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्प्लेंडर प्लस में तो ऑयल फिल्टर है नहीं मेरे भाई, क्योंकि सुपर स्प्लेंडर में आपको ऑयल फिल्टर मिल जाएगा, लेकिन स्प्लेंडर प्लस में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 100 सीसी की बाइक है और पैशन प्रो और सुपर से ही इन्होंने ऑयल फिल्टर देना शुरू किया है। और भाई मुझे क्षमा करें, मैं रॉन्ग साइड जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं ही गलत नहीं हूँ। यहाँ पर देखिए कहाँ तक गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं लोगों ने, तो इसकी वजह से यहाँ पर बड़ी भीड़ लगी हुई है, और ये अगर नहीं आए होते तो हम निकल गए होते। देखो इनको, अब अगर ये नहीं हटेंगे तो हम भी नहीं हटेंगे, और हम भी सीधा ही जाएंगे। तो ब्रो, तो अगले कमेंट की हम बात करते हैं भाई। क्या है भाई? देवी किशन गुज्जर जी, आपका कमेंट था कि स्प्लेंडर प्लस में ऑयल फिल्टर, तो ऑयल फिल्टर नहीं होता, एयर फिल्टर होता है। और इसके अलावा उसमें होता है भाई जो फ्यूल फिल्टर होता है, जो आपके फ्यूल पंप में होता है, वो फिल्टर होता है। चलो अब आगे चलते हैं। अविनाश यादव जी पूछते हैं, भाई मुझे 150 सीसी बाइक लेनी है, कौन सी बाइक खरीदूं? यामाहा FZ वर्जन 3, होंडा एक्स ब्लेड और टीवीएस अपाचे 4B। भाई यहाँ पर मैं जैसे कि मैं तीनों बाइकों में ये बताना चाहूंगा, जैसे एक्स ब्लेड तो अब ज्यादा उसकी डिमांड नहीं है, उस बाइक को ज्यादा लोग नहीं पूछते हैं। तो अब टीवीएस अपाचे 4B और यामाहा वर्जन 3 में आपको जैसे टक्कर लगानी है, वर्सेज में बताना है कि कौन सी बाइक अच्छी है। तो भाई देखो, अगर आपको पावर ज्यादा चाहिए तो आपको लेनी चाहिए। अब आप ये पूछोगे कि कौन सी लेनी चाहिए, मैं डायरेक्ट आपको सजेस्ट कर दूं तो ये चीज मेरे बस की नहीं है। इसलिए मतलब मेरे बस की तो है, मैं तुरंत भक्त से बोल सकता हूं, लेकिन मुझे और भी चीजों को सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं बस किसी को बता दो, बाद में कोई दिक्कत हुई तो आप यही कहोगे कि यार तुम्हारी वीडियो देख के खरीदी थी और मैं बर्बाद हो गया, मैं सब लुट गया, तो अब उसका पैसा मैं तो लूंगा नहीं भाई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि अगर आप पावर ज्यादा चाहते हो तो आपको खरीदनी चाहिए तो इनकी क्या कहते हैं 4B, और नहीं तो पावर ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा प्रीमियम फीलिंग चाहिए, एक कंफर्ट राइड चाहिए तो आपको FZ वर्जन 3 लेनी चाहिए। दोनों में ही आपको 45 से 50 तक की माइलेज सही चलाने पे मिलेगी। अगर भगाओगे तो 40 की देगी या 35 की देगी, मतलब 40 की दोनों बाइकों में अच्छी, मतलब सही चलाओगे तो 50 तक की, नहीं सही चलाओगे तो 40 तक की माइलेज आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप 4B ले रहे हो तो आप 2B लेना चाहें तो ज्यादा बेटर रहेगी। 4B से ज्यादा बेटर मुझे 2B लगती है, भले उसमें फीचर्स ज्यादा है लेकिन उसका मुझे कोई ज्यादा वो नहीं है। चलिए भाई, ये किसका? अविनाश यादव जी का कमेंट था। आगे दिनेश दानिश अंसारी की दिनेश अंसारी है भाई, SP 125 टीवीएस राइडर दोनों में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए? भाई देखो, अगर मैं टीवीएस राइडर को बोलूंगा तो आप बोलोगे कि बिका हुआ है, खत्म आदमी है, इसको खरीद लिया है, ये टीवीएस कंपनी ने, इसको बहुत पैसे मिल गए। ऐसा कुछ है ही नहीं है, जब हमने किसी से कोई पैसा लिया नहीं है, क्योंकि हम भी जो है अब ऊपर वाले और आप लोगों और ऊपर वाले की दुआ से इतना पैसा कमा रहे हैं कि इतना जल्दी हमें कोई खरीद नहीं सकता है, और बिके होते तो आप लोगों का सपोर्ट मिलता ही नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि SP 125 भी एक बेस्ट बाइक है, उसमें माइलेज भी मिल जाएगी, एक बेहतर डिजाइन मिल जाएगा, किक भी मिल जाएगी, और रेडर में भी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, माइलेज भी मिल जाएगी, अच्छा पिकअप मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, उसमें किक नहीं है। अब अगर आप डरते हैं कि आप किक से डरते हैं कि किक नहीं है तो आप बर्बाद हो जाएंगे, तो फिर आपको नहीं लेनी चाहिए वो क्या कहते हैं रेडर। अगर आपके मन में बहुत ज्यादा डर है किक को लेकर तो आपको फिर SP लेनी चाहिए। और लेकिन अगर आप थोड़ा सा मॉडर्न डिजाइन में जाना चाहते हैं, ब्रो वाले डूड वाले में, तो आपको रेडर लेनी चाहिए, क्योंकि SP अब पुरानी हो चुकी है, सब लोग देख चुके हैं। और SP की एक प्रॉब्लम है दोस्तों, जो मुझे अंसारी जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि SP में एक प्रॉब्लम मुझे लगी, उसका साइलेंसर बहुत होता है गर्म, और जब उसका साइलेंसर गर्म होता है तो मैं सलाह नहीं दूंगा कि अगर आप लॉन्ग रूट पे चलाना चाहते हैं तो उस बाइक को लो। अब मेरा
पैर गर्म होता है, आप चाहें तो किसी और को चलाकर देख लें। अगर आपका नहीं गर्म होता है तो फिर आप खरीद सकते हैं, नहीं तो मुझे उसमें प्रॉब्लम लगी, तो उस वजह से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप चाहें तो टीवीएस रेडर ले सकते हैं, लेकिन मेरे कहने से नहीं। दोनों बाइकों को चलाकर देखो भाई, पैसे आपको 1 लाख रुपए खर्च करने हैं तो सारी चीजें आप देखो और उसके बाद आप कोई फैसला लो। बस मेरी सलाह ये है कि आप रेडर भी ले सकते हैं, उसको भी ले सकते हैं। चलिए भाई अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। जफर जमील जी पूछते हैं, मिंटू भाई आदाब। आदाब भाई आदाब, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अब इसके आगे क्या बोलना चाहिए। मैं टांडा अंबेडकर नगर से हूँ, हमारे यहाँ जुपिटर 125 अभी अवेलेबल नहीं है, मुझे फाइनेंस करवाना है, अयोध्या से हो जाएगी प्लीज बताएं, इसलिए कांटेक्ट नंबर। चलो भाई कांटेक्ट नंबर मांग रहा हूँ। भाई आप सरदार टीवीएस पे आ जाओ, यहाँ पर जावेद बैठते हैं और विपुल बैठते हैं भाई, ये दोनों लोग, और इन लोगों से आप संपर्क कर लो, आपकी बाइक फाइनेंस भी हो जाएगी, आपको बाइक मिल भी जाएगा, स्कूटर आपको मिल जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है अगर बाई चांस आपको, तो आप बताइएगा, हम हाजिर हैं ना। ये उत्तर प्रदेश के मिंटू और राहुल आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर बताएं, मैं आपको उत्तर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन हम क्या करें। तो चलिए चलते हैं अब अगले कमेंट की तरफ, अगर दिख गया तो जाफर जमील भाई आप अयोध्या चले हैं। चलिए अब एस भाई पूछते हैं, भाई NS 200 खरीद लूं, वैल्यू फॉर मनी बाइक होगा। भाई NS 200 अच्छी बाइक है, बहुत अच्छी बाइक है, बढ़िया चलती है, लेकिन आज के जमाने में अगर आप पेट्रोल डलवा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो NS 200 बेहतरीन डिजाइन है, पिकअप सब कुछ बेस्ट है, आप उसको खरीद सकते हैं। बस आपको झेलने की शक्ति, जैसे कि माइलेज कम मिलेगी और जब खराब होगी तो थोड़ी सी खर्चा भी आएगा। तो आप इन सब चीजों से नहीं डरते हैं तो आपको तुरंत खरीद लेना चाहिए और कोई दिक्कत ही नहीं है, आप उसको खरीद सकते हैं भाई। अब अगला कमेंट है आनंद का, टीवीएस जुपिटर 125 न्यू मॉडल कितना रिलायबल है। भाई देखो नया स्कूटर आया है, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि अगर आप स्कूटर खरीदोगे पैसा टीवीएस कंपनी लेगी, मजा आप लोगे, और अगर मेरी वीडियो देख के आप लोगे तो फिर गालियां मुझे दोगे। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि अभी की रिलायबल है, क्योंकि अभी उसका नया इंजन आया है। बाकी टीवीएस के जो भी स्कूटर आ रहे हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही चल रहे हैं, थोड़ा बहुत तो सब कंपनियों में लगा रहता है, तो उस हिसाब से आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वारंटी रहेगी, आप चाहें तो खरीद सकते हैं और रिलायबल तो रहेगा ही। लेकिन अब ये कि मैं लिखित में गारंटी दे दूं तो भाई ये नहीं हो सकता मुझसे। तो अभी जब वो 10,000 चल जाएगा तब मैं आपको अच्छी तरीके से बता सकता हूं। फिलहाल अभी मैं पहुंच रहा हूं अब अपनी दुकान की तरफ, और आप लोगों ने जो M2R प्लस पॉलिश मंगवाई है और जो डैशबोर्ड पॉलिश, अब उसकी जैसे अब हम लोग, जैसे मैं आज आया हूं तो आज उसका पिकअप मैं दूंगा डिलीवरी वाले को, राहुल भी पीछे बैठे हैं, हम लोग वहां तैयार है, माल अभी दे देंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे, बस इतना सा काम है भाई। तो अब हम सब कुछ बता चुके हैं, कहां तक भाई, आनंद भाई तक ये वीडियो बन चुकी है, इसके बाद हम बताएंगे अगली वीडियो में। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।